यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो पेट्रोल की कीमत के हवाले से मैं आपको एक इंतखाबात के नताइज बनाए जा रहे थे और दूसरी तरफ रोजाना की बुनियाद पे बढ़ रही हैं। और मेरा अंदाजा ये था कि मकबूजा कश्मीर के बारे में हमेशा खबरों में सुनते आए थे। जब हम एक महीने के बाद या 15 दिन के बाद देखेंगे मकबूजा कश्मीर में और लाशें गिरा दी गई, बढ़ जाया करेंगे। हमने आज लेकिन इन्होंने रफ्तार उससे ज्यादा रखी है। इस वक्त जो पाकिस्तान के मौजूदा रजीम ने आसिम मुनीर साहब की क़यादत के हवाले से गुज़िश्ता 4 दिनों में एक मरतबा लगातार कीमत बढ़ाते PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने इसमें सहूलतकारी सरकार ने, जबकि और बड़े पैमाने पर लाशें गिराई गई कर दिया। जो बंदरबांट सीटों की गई गई उसमें क्योंकि आवाम में दिलचस्पी नहीं, लोग निकले नहीं वोट डालने के लिए। कि 30 रुपए जो बैग इन्होंने पहले से भर के रखे हुए थे, कभी 10 रुपए बढ़ाते हैं, कभी 12 करके इन्होंने नताइज जारी कर ज्यादा बढ़ाते हैं। जो 7 रुपए बढ़ाते हैं, वोटिंग टर्नआउट था वो तो जो लोग वहां कवरेज करते सारा दिन उन्होंने कहा 10% भी हमें नहीं लगता। अभी मेरे ख्याल में लेकिन अगर और बढ़ा के बयान करें एक दिन पहले उन्होंने हम 15% कह सकते हैं। इससे ज्यादा लोगों ने निकल के पोलिंग स्टेशन तक आने की सहमति नहीं की। जब बढ़ाते हैं तो बहुत ज्यादा अवामी सतह पे तो मुकम्मल तौर पे एक बाइकॉट नजर आया जो आवाम की जेबें इलेक्शन का। लोगों ने जेबें काटने की बात इसलिए कर रहा हूं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का तैयार करदा इलेक्शन था और उन्होंने इसको 3 मराहिल में करने का फैसला किया। जब आप लोगों ने जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। नताइज के लिए जो सहाफी जा रहे थे और की बात में दफातर में या वो चाह रहे थे कि नताइज उनके सामने बने, आप एक्चुअली उन सहाफियों को जाने से रोक दिया की जेबों पे और रुकावटें डाली और यही एक तरीका है। उसके बाद अपनी मर्जी के नताइज बनाए गए। अब तक की इत्तला के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी में सीटें बांटी गई हैं। कुछ 8 के करीब सीटें कह रहे हैं कि नून लीग को दे दिए 7 या 8 अभी तक, और 4-5 ट्रैवल पार्टी को दे दिए। एक आदमी की शहर में जो है वो भी रह जाएगा, उसका भी आज पता चल जाएगा कि जो आपस में बंदर बांट कर लिया। जहाँ पे पहले वो टैक्स दिया करते थे, इसके बाद दूसरे मरले का इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे इलेक्शन हो रहा था तो वो जो एहतजाज करने वाले लोग मीरपुर से निकले काफिले लेकर अब तक तो वो रावला कोट पहुंच गए 400% तक। और दरीक चौक से जब वो आगे की तरफ बढ़े टूल टैक्स और चनार चौक के नजदीक पहुंचे तो उमर नजीर कश्मीरी साहब ने इकट्ठे करने के जारी किया ढूंढे जा रहे हैं। उसके मुताबिक वहां पे खौफनाक खून रेजी हुई है। यानी अवाम को कश्मीर को पाकिस्तान की शरारत कहा जाता है। कारोबार में से पैसा निकाला चला रहे हैं, कारोबार चलाने वाले भी बाहर से नहीं आए, तो पैसा कैसे निकालेंगे फोर्सेस और झूठ इनकी जुबान। उमर नजीर कश्मीरी ने जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी उन्होंने बताया कि चनार चौक के नजदीक इमारतों पर असलहा फिट किया गया था, यानी जो और हैवी मशीन गन जनरेशन करने के बाद अवाम पे गोली चलाई गई। वो एहतजाज रेंजर्स ने गोली चलाई है जो उन्होंने बताया। निकले हुए पहले उन्होंने 10 लोगों के नाम लिए लड़ाई होती रही, जो शहीद हुए उनके इलाकों के नाम लिए और ये बताया कि 10 लोग अब तक शहीद हो चुके हैं। अपोजिशन के लीडर 7वें नंबर पे उमर नजीर कश्मीरी ने अपने भाई का नाम लिया। वो एहतजाज करने के लिए कुछ देर के बाद इतला आती है और जो नौजवानों और साहब बताते हैं कि जो मारामारी हुई, हाथापाई हुई, ये सारे बनादिर हमने देखे हो गई है। लेकिन मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर वो सहाफी तो अभी जो ताज़ा तरीन इत्तला है पाकिस्तान में डी चौक का कत्लेआम हो या मुरीदके का कत्लेआम हो या कश्मीरियों का कत्लेआम हो, इन सारी चीजों को जो सहाफी जस्टिफाई करते रहे, इंसानों पर बदतरीन तशद्दुद, तीसरे निसार अहमद खबरी बना कर पेश करते रहे कि जनाब इतने बंदों के सर खोल दिए गए, सरदार फिदा हुसैन साफ कर दी गई, छठे मुजम्मल ये किया गया। जो लोग बेचारे तशद्दुद के मारे थे, 8वें फहीम अफजल, उनका मजाक उड़ाते हैं, कामरान मुश्ताक, तो वो आज भारत में नौजवानों के एहतजाज और लाठीचार्ज का सबसे बड़ा जुल्म करा रहे हैं। साकिब हनीफ और वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बयानिया बना रहे हैं और वो कह रहे हैं भारत में इनकलाब आ रहा है, नरेंद्र मोदी इसका रास्ता रोक रहा है। कितना जालिम है जिन्होंने पाकिस्तान में गोलियां चलने को कभी जुल्म नहीं कहा। 16 निसार शाहीन के अंदर लाठी चलने को जुल्म ख्वाजा इब्रार लतीफ कामरान हफीज और फैसल साबिर नौजवानों के साथ इस तरह ये एहतजाज करने वालों के साथ ये लोग शहीद हो गए हैं। 20 के करीब नाम अभी तक मेरे पास आए और ये आजाद कश्मीर से दोस्तों ने भिजवाए हैं। इंडिया में बहुत भरपूर एहतजाज, बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए हैं जो अस्पतालों में, लेकिन उनके ऊपर गोलियां नहीं चलाई। उनके बंदे बहुत बड़ी तादाद में पहले इन लोगों पे बिला इश्तियाल फायरिंग की। इसी तरह से इन लोगों के पास नौजवानों ने जो एहतजाज किया इसमें एक आदमी जा रहे थे और ये बात उमर नजीर कश्मीरी ने लोग गोलियों से भून दिए गए। हमने लोगों से दरखास्त की थी कि कोई भी हथियार लेकर नहीं जाएगा। कितने नौजवान जबरी तौर पे लोगों पे गोली चलाई गई है। उमर नजीर कश्मीरी का भाई शहीद हुआ है। मेरा तीसरा सवाल ये है कि क्या भारत में इंटरनेट बंद कर दिया गया, 7वें नंबर पर सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया और बताया कि ये मेरा चौथा सवाल ये है लेकिन कितने नौजवान हैं जिनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज करके उन्हें दहशतगर्द करार दे दिया गया। उन्होंने मेरा पांचवा सवाल ये है कि गद्दारी के कितने सर्टिफिकेट बांटे गए और ये कहा गया कि ये सारे नौजवान गद्दार हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, गोलियां को बैरूनी साजिश और ये वो इस किस्म के बयान सकते हम हक बड़ी शिद्दत के साथ नहीं चल रहे हैं। शहीद हुए हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला, यानी मुझे हैरत होती है कि अच्छाई वाले मामलात करेगा। बड़ा पहाड़ जैसा सब्र और हौसला दिखाया। बार बार यहाँ पे मार्शल लॉ लगा, 4 मरतबा तो यहाँ पे डिक्टेटर्स आए
जब ऐसे लोग पाकिस्तान में जमहूरियत को पनपने ही नहीं दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज का मुहासरा आज भारत की पुलिस नौजवानों पे गोलियां खाते हुए अपने सीने पेश करके ये लोग पहुंच गए शहर के दुनिया के हर मुल्क में ये होता है। और जिस मंजिल पे जब हुकूमत अपने आप को खतरे में महसूस करती है या उन्हें आगे का फासला ये लोग पैदल तय या अवाम वजह ये है कि गाड़ियां क्रॉस कर रहे हैं तो ताकत का इस्तेमाल करते हैं और इनको गाड़ियों की सहूलत भी उस तरह मुयस्सर नहीं है। चला देते हैं, कश्मीरी बड़े पैमाने पर पैदल मार्च करेंगे, हिरासत में लिया जाता है और इसमें उनको 4 दिन भी लग सकते हैं, 5 दिन लग सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मुजफ्फराबाद जाने में तो कश्मीरियों के लिए एक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी और एक बहुत बड़ी तहरीक ये बन चुकी है। सोशल मीडिया को मुकम्मल तौर पे चंद दिन पहले तक हमारे मीडिया के आवाज निकाले उसकी आवाज को दबा दो। इंडिया में नौजवानों के घरों पे चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया गया। पाकिस्तान के मीडिया जो नौजवान है इनके घरों को भी पता है इंडियन पुलिस को, कोई टिकर भी नहीं चल रहा है, वो इनके नामों को भी जान रही, कोई ब्रेकिंग नहीं आ रही। इंडिया में ये नहीं कहा गया कि तमाम नौजवानों के नाम जो है वो यूनिवर्सिटी से कटवा दिए जाएंगे। पाकिस्तान में तो ये कहा जाता है अलीम खान को शिकस्त हुई, इंडिया में जमहूरियत पनप रही है और उसका चैनल बदला ले रहा है कि जनाब ये शरपसंद, और पाकिस्तान का मीडिया इसको ग्लोरीफाई कहकर मुखातिब किया जा रहा है। पाकिस्तान में जो एहतजाज होते हैं, कश्मीरी बैठे कहते हैं शरपसंद कहा जा रहा है, गद्दार इन्होंने 2 पुलिस वालों को निकलते हैं, उन्हें कहते हैं जी गद्दार, लाशें नजर नहीं आती, दहशतगर्द है। बहुत सारे निकलते हैं, दर्जनों अस्पतालों में पड़े हुए वो नजर नहीं आते। आजकल मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर सीधी गोली चलाई गई, वो भी आजकल गद्दार करार ऐसा लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट पीटीआई भी गद्दार है, टीएलपी के लोग दहशतगर्द ले रहे हैं, वो भी गद्दार है कि मारो इनको, बलोच गद्दार, सारे गद्दार हैं पाकिस्तान में। लेकिन इंडिया में नाज़रीन जिन लोगों से मेरी बात हुई आजाद कश्मीर में और इंडिया के मीडिया ने इसको किसी और तरह लियाकत को जिम्मेदार करार मीडिया है उसकी बहुत बेइज्जती ये 2 लोग बेसिकली पाकिस्तान में रिस्पांसिबल हैं जो भी कत्लेआम जिन लोगों ने जुल्म का साथ दिया। 50 के करीब लोग पहले शहीद हो गए, जालिम बने, जिन लोगों ने मजलूमों का मजाक उड़ाया, वो लोग लगभग 70 के करीब लाशें, और जिन लोगों ने ये कहा कि लोग क्यों नहीं निकलते, लोग डर गए, तादाद में जख्मी है। भाई लोगों ने रावला कोर्ट को लहू लहान कर दिया, पाकिस्तान को इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे अच्छी तरह याद है, ऐसे चंद दिन पहले मेरी जॉइंट अवामी एक्शन घरों में घुसते हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, खवातीन को नहीं छोड़ते। इन्होंने मुझे एक बात कही थी कि लोगों की इज्जत पे बात आ जाती है तो इतना जुल्म जब होगा तो लोगों के लिए मुश्किल होता है। इस लड़ाई में या तो हम जीतेंगे, अपने हक जो लोग निकलते हैं उनके लिए आफरीन है, और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा होता रहेगा, एक दिन लोग निकल आएंगे। लेकिन अगर हम मारे जाए ना, ये बांग्लादेश में भी हुआ, बाकी जो आप हमें भूलने मत दीजिएगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो जेनजी की एक तहरीक है वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तानी नौजवान तैयार रहे, शहीद कर दिए जाएंगे, हम इस जिम्मेदारी एक दिन उठानी पड़ेगी। हमने अपने हाथों से लाशें उठाई हैं, जनता पार्टी आइंदा हो सकता है कि हमारी लाशों को हमारे लोग उठाकर ले जाएं। पाकिस्तान के जो कीड़े मकोड़े हैं ये कब खड़े होते हैं, या तो कामयाब होंगे हम या शहीद कर दिए जाएंगे। आपको कह रहा हूँ हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। एस्टेब्लिशमेंट की नजर, लेकिन वादा करें आप हमें भूलेंगे नहीं, और कीड़े मकोड़े हम अपने लोगों के लिए जाने की नजर में कोई औकात नहीं है। हमारे बाद आने वाले हमारी तहरीक को जिंदा रखेंगे, सबको उनकी औकात लेकिन कश्मीरी एक दिन अपना हक ले लेंगे। मेरे अल्फाज याद रखिएगा, मैं रहूं, ये बातें इन्होंने मेरे से की थी, मैं उस वक्त सोच रहा था कि ये इस मैच में मामला पहुंचा मालिक और आपका ही कब्जा होगा पाकिस्तान के ऊपर, आप ही के फैसले चलेंगे, पाकिस्तान में मेरा सिक्का चलेगा, आपका, मैं निजाम को चलाऊंगा। खुशखबरी में आज बोल रहा हूं, एक इदारा ये सोचता है कि वो पूरे मुल्क को कंट्रोल करेगा। खुशखबरी मना रहे हो तो फिर मुल्क का यही हाल, बहुत देर हो गई हो, जहां जमहूरियत नहीं है, इंसानियत नहीं है, एक दिन और आप इल्जाम लगा देते हैं कि ये जनाब दुश्मन के आला पाकिस्तानी राज करेंगे। कभी कहते हैं हमारे ऊपर एस्टेब्लिशमेंट राज, आपको रात होते पसंद है ना, जो आपकी ज़बान बोल नहीं होंगे, वक्त आएगा इंशाल्लाह। जो आप कहे फरफर बोलने वाले तो नाज़रीन, मरियम नवाज और नवाज शरीफ, या तो कोई शख्स आपके लिए रात होता बन जाए, बोलता रहे, नहीं तो फिर आप उसको राह का तोता करार दे देते हैं या राह का एजेंट करार दे देते हैं। सामने से ऐसा लगा जैसे बहुत इतनी औकात है पाकिस्तान, कुछ ऐसे एंगल से वीडियोस बनाई पाकिस्तान के सिस्टम, मीडिया ने उनको चलाया भी, क्योंकि या तो ये कहते हैं कि आप हमारे लिए काम करें, अगर आप हमारे मफाद के खिलाफ जाएंगे तो हम आपको दुश्मन करार देके मार देंगे या गायब कर देंगे। नवाज शरीफ वहां पे हैं, मरियम नवाज, और आज हम उसका एक और लोग आपस में बातें कर रहे हैं, लोगों की तवज्जो भी सेनेटर मुश्ताक ने ऐलान किया, चंद 100 लोग हैं कि वो रावला कोर्ट के लिए निकलेंगे सुबह 10 बजे, पीछे जो है वो पंडाल खाली है, तो लोगों को उनके साथ जाना चाहिए। अब होना ये चाहिए कि अवाम को एहतजाजी रैलियां निकालनी चाहिए, आवाज बुलंद करनी चाहिए, और मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी इनके साथ जाना चाहिए, पीटीआई को भी इनके साथ जाना चाहिए, बाकी पॉलिटिकल पार्टी ग्राउंड भी नहीं भर पाए, और आजाद कश्मीर रावला कोर्ट जाना चाहिए। उन लोगों की लाशें वहां पड़ी हुई हैं, वो लोग जख्मी पड़े हुए हैं, कोई तो उनको हौसला देने जाओ। ये बंदूक वाले तो पागल हो गए, इनको तो समझ ही नहीं आ रही हुई होती थी, ये तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। 71 में भी मामला इनके हाथ में आया तो मुल्क टूट गया था, आज फिर मामला इनके हाथ में है।
सियासतदानों को आगे आना पड़ेगा, मामला अपने हाथ में लेना पड़ेगा, वरना ये लोग एक मरतबा फिर हमारे साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर जाएंगे। बंदूक वालों का दिमाग काम नहीं कर रहा। नवाज शरीफ तो जो सियासतदान है, सिविलियंस है, वो आगे बढ़े और जाकर जख्मों पे मरहम रखें। इलेक्शन जीत जाते हैं तो मैं शाबाश, ये नमकपाशी का वक्त नहीं है। अवाम को एहतजाजी रैलियां करनी चाहिए, ताजरों को खड़ा होना चाहिए, ट्रांसपोर्टर्स को खड़ा होना चाहिए, वकला को इस मामले में एहतजाज करना चाहिए अपनी अपनी अदालतों में, तालिब इल्मों को बाहर निकल के आवाज बुलंद करनी चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानी बल्कि मेरा उनसे राब्ता हुआ, बड़े पैमाने पर एहतजाज प्लान कर रहे हैं। ताल्लुकात हैं फील्ड मार्शल के साथ, जैसे माजी में उन्होंने एहतजाज किया, वो उससे भी बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं, के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो अपने भाइयों को इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ेंगे। सोशल मीडिया पे आप जरूर आवाज उठाएं, जितनी आवाज उठा सके, थोड़ी उठाएं, ज्यादा उठाएं, लेकिन आप सोशल मीडिया पे भरपूर आवाज ख्वाहिश भी है। तो जख्मियों को अस्पतालों में जाकर इलाज नहीं चलता। मुझे वो जो जख्मी लोग अस्पतालों में जाते हैं, अस्पतालों के ऊपर भी कब्जा दिया हुआ शहबाज शरीफ कि लाजमी बात मिलकर मुझे लगेंगी जख्मी होंगे, अस्पतालों में आएंगे। मैं खुद नहीं बन सकता। अब जो लोग अस्पतालों में जाते हैं तो वहां ये होता है कि सबसे पहले तो लाशें कब्जा कर ली जाती हैं कि आज वो लाशें वापस नहीं ली जाती, ताकि लाशें मिलेगी तो रुला पड़ जाएगा, पता चलेगा कौन कौन शहीद हो गया और वजीर आजम बनने की, और वो लाशें दुनिया के सामने भी आएंगी। लिहाजा सबसे पहले लाशों पे कब्जा कर लिया जाता है। ये हमारा यहाँ पे पसंदीदा काम है कत्लेआम के बाद। यानी एक भाई वजीर आजम पाकिस्तान है, वो पुरानी वाली लाशें मांग रहे हैं जी, वो भी हमारे हवाले की जाए। एडजस्ट उनके मुतालबात में से एक मुतालबा है वो भी दूसरा जो जख्मी जाते हैं जख्मियों को और उनके साथ आने वालों को गिरफ्तार कर लिया हो रहा है, वहां पे जाके मैं वजीर आजम और उन्हें बाद औक़ात मुंतकिल कर दिया जाता है दूसरे शहरों में। पूरे खानदान, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि अस्पतालों के ऊपर भी कब्जा कर दिया गया कि लाशें गायब कर देना चाहते। इन्हें लगता है इन्हीं का रावला कोर्ट में बर्बरियत पे कोई खबर नहीं चलाई मीडिया ने, ये इंतहाई अफसोसनाक चीज है। मरियम नवाज ने सेलिब्रेशन शो कर दी। नवाज शरीफ ने उन पे एक आजाद कश्मीर के इलेक्शन मगर वजीर आजम ने जीत लिया, आतिशबाजी लगा दी, सेलिब्रेशन लगा दी, अपनी खुशियां मना ली मरियम नवाज ने कि हर ख्वाहिश। इस औरत को बिल्कुल एहसास नहीं है कि पाकिस्तानियों के दिल पे क्या गुजर रही होती है। तो नादरीन, जिस दिन अरशद शरीफ को शहीद किया गया उस दिन ये केक काट रही थी 13 साल से बाद में उनकी लाश जो है उसकी तस्वीर लगा के एक झूठा प्रोपेगेंडा कर दिया कि अरशद शरीफ ने नवाज शरीफ की बीवी की मौत का मजाक उड़ाया था या बीमारी का मजाक उड़ाया था, और बाद में झूठी साबित हुई है औरत। एक कभी भी अरशद शरीफ ने मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि मैं हूं या अरशद शरीफ है या साबिर शाकिर है या बाकी जर्नलिस्ट हैं। हम हमेशा दुआ करते रहे हर बीमार के लिए। जब पता चला नवाज शरीफ बीमार है, हमने कहा अल्लाह ताला ने सेहत अता फरमाए। 1 साल था, सवा साल। लेकिन जो इनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं या इनके झूठ है, उनको हम बेनकाब करते रहे। इस औरत ने वहां पे भी झूठ बोला, लेकिन पीपल्स पार्टी और झूठ इनकी घुट्टी में पड़ा हुआ है, इनके घर से इनको तोहफे में झूठ जैसे वहां पे कभी उनकी हुकूमत आई, हर वो मौका जिसमें पाकिस्तानी दुखी होते हैं, तकलीफ में होते हैं, दर्द में होते हैं, ये उस मौके पर केक काटते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, आतिशबाजी करते हैं। एक मरतबा फिर इस औरत ने जब रावला कोर्ट में लाशें पड़ी हुई थी, खून बह रहा था, लहूलुहान था कश्मीर, और उस वक्त कश्मीर के अंदर फतह के झंडे गाड़ के आतिशबाजी की फुटेज लगाई है। मोटरवेज नहीं है, सारी सहूलियात नहीं है, जो 38 उनकी डिमांड है, पाकिस्तानियों की खुशियां हैं, जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, उनके लोगों के बारे में, उनकी डेवलपमेंट, इनका पाकिस्तान से या पाकिस्तानियों से कोई ताल्लुक दिखाई नहीं मिला, तो उसके लिए पूरे पाकिस्तान में लोगों को आवाज उठाना में रही है। सहाफियों को भी आवाज उठानी 1 साल वाले इमरान खान के खाते में डाल देंगे छोटे बच्चे, तो ये ऐसे तकरीरें कर रहे हैं जैसे प्रॉब्लम हो जाएगी। बिलावल वहां तकरीर करता है, ऐसा लगता है कि बिलावल के भी छोटे-छोटे हुकूमत में नहीं आ रहा, क्या हुकूमत बिलावल की। मैं कहता था ना कि बारी-बारी सबकी बारी। पिछले आज मेरे कश्मीरी भाइयों जितने अरसे में ये सारा कुछ हुआ, जो खेल खेला गया, वो बिलावल की हुकूमत ने खेला वहां पे, आजाद कश्मीर ने। ये पंजाब के एक ये जो मारकुटाई हुई बिलावल की हुकूमत ने की, एक जगह करार दिया बिलावल की हुकूमत ने किया। वो DW न्यूज़ ने कत्लेआम हुआ बिलावल की हुकूमत में छापी है ना, लोगों के सरों पे इनाम रखा गया, बिलावल की हुकूमत में रखा गया। रोंगटे खड़े हो ये जितनी फोर्सेस बुलाई गई तरीके से पाकिस्तान की गई, ये सारा कुछ बिलावल के दौरे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कंट्रोल कर लिया है। और बिलावल वहां पे बड़ी चालाकी से अपोजिशन लीडर बनने की कोशिश करता है। उससे मुझे इख्तिलाफ है कि पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो बहुत खतरे में है। लोगों को बेवकूफ मुझे लगता है कि वो गैर जरूरी है, पढ़े लिखे भी हैं, पुराना प्रोपेगेंडा, उन्हें शऊर भी है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल में ले लिया है। अगर कश्मीरियों को अपने वोट से फैसला करने का हक मिल गया, सबसे बड़े याद रखिएगा इन दोनों जमातों की वहां पे पाकिस्तान में सबसे वसी कारोबार जो इनके हालात हैं, और आज उन्हीं का कंट्रोल है सारी चीजों के ऊपर। कोई उनका कारोबार में मुकाबला नहीं कर सकता। इमरान खान साहब की बहनों ने अब जवाब दिया। तो जो कुछ हुआ आज रावला कोर्ट में, अलीमा खानम भी आई, वो बदला था, और जो उनका एक मुतनाज़े बयान है वोट ना डालने का ऐसा दिखाई देता है। लोग तो नहीं हारे, लोग तो फिर भी जा रहे थे। इन्हें लगा गोलियां खाने के बाद लोग भाग जाएंगे, नहीं, मोदी की गोलियां खाई, जख्मी उठाए, लाशें उठाई, और फिर दोबारा मुहासरा तोड़कर वहां पहुंचे। बगैर वीजे के मोदी को पाकिस्तान बुला सकते हैं। कश्मीरियों को 70 साल से लड़ने की आदत है। आप नवाज शरीफ की बेटी से पूछें जो लंबे अरसे से लड़ रहे हैं
कि इसको इंडिया से शाले दिखाकर नहीं भागेंगे। बात मेरी बहन ने घर में बैठकर बात की थी, वो कोई पब्लिश नहीं आ रही, ना आपको बांग्लादेश में समझ आई, ना आपको बलूचिस्तान में समझ आई, और क्या आपको कश्मीरी में समझ आ रही है। ज्यादा से आपकी कम अकली की कीमत हमेशा पाकिस्तानियों ने चुकाई है। हम पाकिस्तानियों को चाहिए कि इनको रोक के इस सिलसिले को बंद करवाएं। ये अलीमा खान नाज़रीन, ये एक अच्छा और खबर है नौरीन खानम ने कही, ये देना इसलिए जरूरी है कि आर्मी मंडी में उनका जो बेटा भी जेल में है और लोग भी अब बोलना शुरू हो गए हैं। मेरा बेटा मिलिट्री कोर्ट की वजह से जेल में 2-3 दिन से कलभूषण जिसने हजारों पाकिस्तानियों को मारा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अब आपने ईरान के ऊपर अटैक नहीं करना, तो जुम्मा हफ्ता जंगबंदी रही। वो कहते हैं कलभूषण यादव जिसने हजारों पाकिस्तानियों को मारा, 10% तक कीमतें गिर गई, उसको अपील का हक दिया गया। लेकिन पाकिस्तान में सरकार ने ये किया था कि अपील का हक नहीं दिया गया। पेट्रोलियम ये बहुत बड़ी ज़्यादती का तायुन किया जाएगा ताकि जंग के असरात हसन न्यादी को अपील का हक नहीं दे रहे और कलभूषण यादव तो फौरन कम करेंगे, अपील का हक फौरन बढ़ाएंगे, दिया जा रहा है। अब ये जो नाज़रीन एक और चीज मैं आपके सामने रखता हूँ, इनके नतीजे में लगभग 40 रुपए के आसपास क्योंकि ये खबर चली थी और इस खबर में बताया गया था कि जो ऑरेंज ट्रेन है 40 रुपए के आसपास ऑरेंज, और अगर आप लेवी और टैक्सेस शामिल कर दें तो लगभग 150 रुपया तो फौरी तौर पे कम हो जाना चाहिए था। उन्होंने कहा जी ये सी पैक के जो पैसे थे पेट्रोल की कीमत 1 रुपए कम करके डीजल की कीमत 3 रुपए मजीद बढ़ा दी गई है। तो ऐसा आर्मी मंडी में 1% की कीमत लाहौर में पाकिस्तान में 4% वफाकी हुकूमत के पैसों से नहीं बनी, आर्मी मंडी में बल्कि वो 100% पंजाब हुकूमत ने अपने पैसों से और बजट से बनाई थी। बहुत कम, 1% से भी आधे से आधा जो है कि मैं आपके सामने रख दिया।